My name is Masood, and thank you for joining me today. Yes, this project is totally based on charcoal. Actually, मैंने जो है इसका आउटलाइन प्रोसेस पहले ही वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया है, बिकॉज कैमरा में हर वक्त जो है चार्ज नहीं होता है, जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाता इतना ज़्यादा, बिकॉज बैटरीज जो है इतनी ज़्यादा टाइम नहीं चलती है। बैटरी का रोना धोना बंद करते हैं, प्रोसेस पर आते हैं। मैंने जो है ब्लैक चारकोल पेंसिल और वाइट चारकोल पेंसिल का जो है पाउडर मर्ज करके ग्रेड्स बना लिए हैं। जिस तरह पेंसिल ग्रेड्स होते हैं 2B, 6B, 5B, इस तरह से चारकोल पाउडर के ग्रेड्स बना लिए वाइट एंड ब्लैक चारकोल पेंसिल के पाउडर को मर्ज करके। एक्चुअली मैं हेयर से स्टार्ट करूँगा पहले, बिकॉज आई थिंक हेयर बनाना इजी भी है बट डिफ़िकल्ट भी है साथ में, क्योंकि हेयर जो है बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, जिसकी वजह से मोनो ज़ीरो इरेज़र बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। चारकोल भी यूज़ होता है बट मोनो ज़ीरो इरेज़र ज़्यादा यूज़ होता है आई थिंक, जो कि अभी मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैं ऑर्डर करूँगा। तब तक के लिए तो जितना है मोनो ज़ीरो इरेज़र उतना यूज़ कर सकते हैं ना। पहले जो है चारकोल पाउडर नहीं, एक्चुअली आई एम यूजिंग अ ब्लैक चारकोल पेंसिल फॉर दिस। पहले ब्लैक चारकोल पेंसिल से मैं सारी बेस जो हेयर की है, जो सबसे ज़्यादा डार्क एरियाज़ है ना, जो शेडोज़ में है, पहले वो सब क्रिएट करूँगा मैं। यस और जो लाइट का एरिया, जहाँ पर हेयर पे लाइट फॉल हो रही है, वो वाला एरिया जो है कोशिश करें वो आखिर में कवर अप करेंगे हम। पहले जो डार्क एरियाज़ हैं हम उसको ड्रॉ करेंगे। दिस पिक्चर इज़ ये पिक्चर जो है एक बच्ची की है एक्चुअली। दिस इज़ अ लिटिल गर्ल एक्चुअली। ये पिक्चर मुझे मिली थी 2-3 दिन पहले एक्चुअली मैंने एक दफ़ा पहले भी एक लिटिल गर्ल ड्रॉ की थी, वो भी बहुत अच्छी ड्रॉ हुई थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि लिटिल गर्ल को फिर से ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली मैं अपना जो आर्ट स्टाइल होता है वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 4 साल हो गए, इट्स अबाउट 4 years कि मैंने जो है अपना कोई आर्ट स्टाइल फाइंड नहीं किया। ऑब्वियसली मैं आर्टिस्ट जो मेरी इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट हैं, मैं उनको देखता हूँ, वो अच्छी ड्रॉ करती हैं, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, बट आई वांटेड टू बिल्ड माय ओन art style, that's why I choose to draw this little girl. I love this drawing, but one thing I do not like about this drawing, वो एंड में आपको पता चलेगा वो क्या चीज़ है। यहाँ पे जो है हेयर जो है मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं सॉफ्ट पेंट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ चारकोल को ब्लेंड करने के लिए। इसके बाद हम यूज़ करेंगे मोनो ज़ीरो इरेज़र टू हाईलाइट द हाईलाइटेड एरियाज। जेंटली सॉफ्ट पेंट ब्रश जो है जेंटली यूज़ करना है, बिकॉज अगर हम सॉफ्ट पेंट ब्रश को ज़्यादा प्रेशर के साथ यूज़ करेंगे तो उसके जो स्मजेस हैं, चारकोल के स्मजेस, वो हाईलाइटेड एरिया के बीच में भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर का नेचुरल फ्लो जो है वो ख़राब हो जाएगा। बी केयरफुल। अब मैं एक हेयर की ये वाली साइड कंप्लीट कर लिया। अब हेयर की सेकंड साइड पर आ जाते हैं। आई एम यूजिंग ब्लैक चारकोल पेंसिल अगेन टू क्रिएट द फर्स्ट लेयर ऑफ हेयर, and again I am using soft paint brush to blend this area. After blending I am using mono zero eraser to create the highlighted areas, and try to draw thin hair as much as you can draw. Yes, thin hair is naturally thin होते हैं, जब आप उसको thick hair draw करेंगे वो सही नहीं लगेगा। मैंने इसमें काफ़ी सारी ड्राइंग्स में अपनी ये मिस्टेक की कि मैं हेयर जो है हमेशा थिक बनाता हूँ, वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती है। ट्राई टू ड्रॉ योर हेयर थिन एज मच एज यू कैन। वो
नेचुरली ही ब्यूटीफुल लगेगा. And also try to draw messy hair. This is the part of natural realistic hair, so I try to draw natural messy hair. So our hair drawing is done here. So now let's come on to the face. So मैंने कहा था कि ब्लैक और वाइट चारकोल पेंसिल को मर्ज करके पाउडर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से एच ग्रेड्स बनाए हैं, 2B, 6B, like 4B, इस तरह से. So I'm using a very light grade of charcoal to shade the first layer of face. Gently राउंड डायरेक्शन में जो है शेड करेंगे. पहले जो है शेडोज एरिया जहाँ पे शेडोज क्रिएट हो रहे हैं वो लाइट हल्के हल्के शेडोज बिल्ड करेंगे, जिसकी वजह से फेस में नेचुरली वॉल्यूम क्रिएट होगा शुरू से ही. तो लाइट राउंडली ब्रश को जो है राउंडली डायरेक्शन में शेड करना है. This process is slow. I know this process is slow, but you can do the process faster. It depends on your experience, how much experienced you are. I don't know how much layers I applied. जब तक मैं satisfied नहीं हो गया तब तक मैंने layers apply करना बंद नहीं की. Seriously, I'm just building these layers slowly. Even this is a you know बहुत slow process है. So you have to be patient while drawing, especially realistic drawings. मैं जो हाइलाइटेड एरिया है उनको छोड़ रहा हूँ और बाकी जो शेडोज के एरिया है पहले उनमें शेड कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें जो है एक नेचुरली फॉर्म बिल्ड हो जाएगी पहले फेस की, फिर उसके बाद जो है हम शेड को आहिस्ता आहिस्ता से कवर अप करेंगे पूरे फेस को. In this reference photo the light is coming from the right side, so all the shadows fall on the left side. मैं कोशिश करता हूँ कि रेफरेंस फ़ोटो को भी ऑब्ज़र्व करूँ, बट जो हम नेचुरली खुद से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, सो आई ट्राई टू डू दैट. मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरली बिना रेफरेंस फ़ोटो से खुद ही ऑब्ज़र्व करके कुछ ड्रॉ करूँ. सो मैं रेफरेंस फ़ोटो भी देखता हूँ, बट आई ट्राई टू ड्रॉ from my imagination as much as I can. I wanted to say something. Um, uh, हम किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम शुरू कर रहे हैं, सो ट्राई टू इमेजिन दैट फर्स्ट. ट्राई टू इमेजिन कि वो प्रोजेक्ट कैसा होगा. सो जब कंप्लीट होगा तो कैसा लगेगा. सो पहले उसको माइंड में क्रिएट कर लें. सो जब उसको माइंड में क्रिएट कर लेंगे सो वो नेचुरली आपके अंदर वो पावर आ जाएगी. आई नो it sounds weird, but naturally वो विल पावर आ जाएगी. जो चीज़ ब्रेन ने आपके कर दी है वो आपके फिर हैंड्स ईजिली कर देते हैं. आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे. Why I'm saying this, because in this project जब ये कंप्लीट हो गया, बिकॉज मैंने इस प्रोजेक्ट को इमेजिन किया. येस ऑफ कोर्स इमेजिन किया. मैंने उसके हेयर इमेजिन किया, मैंने उसके फेस इमेजिन किया, बट आई डिड नॉट इमेजिन द फ्लावर्स इन दिस प्रोजेक्ट. येस, एंड जिसकी वजह से फ्लावर्स जो है लुक्स लाइक अ फ्लैट, जिसकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट से इतना सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ, बट आई रियलाइज्ड, बट आई लर्न समथिंग न्यू, दैट यू शुड इमेजिन फर्स्ट व्हाट यू वांटेड टू अचीव.
चाहे वो ड्राइंग में हो या कोई भी काम हो आपका। And this is beautiful thing about mistakes. Every time you learn something new, you learn something to become better. So now I'm creating the eyebrow. So try to press the pencil little harder at the base of the hair and release the pressure gradually as you draw towards the end. And as we know that the light is coming from the right side, so this eyebrow appears little darker compared to the right side eyebrow. Eyebrow is like the group of the people in one room, and everyone has their own story of their life. Everyone has their own sensitivity of their heart. Everyone has their own thoughts. So every hair of the eyebrow has their own story, has their own thoughts, has their own thickness, has their own direction to grow. So do not control that direction. Do not treat every hair with the same pressure, with the same technique. And this is reminding me another point. This is very important, not just for the drawing, also for your life. Try different things. Try to um, experiment with different things. Try to think in different ways, because I think the life is too short. So you, whatever you like to do, just do it. Just do it. I'm realizing this right now because I just stopped controlling everything. So I realize this, whatever is happening right now, just enjoy this. Yes, and do not stop yourself in just one box, like the drawing. If you like drawing, just do not stop yourself in this creation. Try to create something else. Try to create your happiness in different ways. Look at the sky, look at the stars, look at the flowers. Try to be happy with that. I know, I know life is hard, but and it's beautiful whenever you find your happiness in different small things. Life can be beautiful like this. Life can be beautiful with acceptance. Accept whatever is happening right now. So you will feel naturally happy with this nature. Oh my god, I feel happy to say this because I wanted to say this. Yeah, I feel really happy to say this. This is actually, I do not talk like this, like these kind of sentences, but inside my core, uh, I'm like this, and I love to say all these kind of, mm, all these kind of whatever. I love to say all this, like I love to say all these sentences, like seriously, I don't have a word for that, but I love to say all these, like speaking with heart. So I love to speak with heart. Living is another beautiful thing I've ever learned, because if you leave yourself in the process, if you leave yourself in the love of work, in the love for someone, then the work will love you too. The work will give you love too.
Actually, this is a like a give and take. बिकॉज फर्स्ट फर्स्ट जो है पहले फर्स्ट आपको ही सेक्रीफाइस करना होगा, उसके बाद आप कुछ एक्सपेक्ट करो। बिकॉज आपने कुछ दिया नहीं है, आपने कोई प्रोसेस नहीं किया है, आपने कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट। आई एम सॉरी। तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ लीव योर सेल्फ इन द प्रोसेस, लाइक गुम हो जाओ प्रोसेस में। सो आपको रिजल्ट्स फिर कितने अमेजिंग मिलते हैं, यू विल बी शॉक। So now I'm using pencil eraser to re-highlight the highlighted areas on the eye. So our face drawing is done here. Now I'm creating the flowers. There is so many things which can affect your work, which can affect your drawing. So actually, whenever I'm creating this flower, firstly I did not imagine the complete flowers look. Secondly, I wanted to skip the process because I love the face, I love the eyes, I love the eyebrow, I love the hair. So that's why I just wanted to complete it right now. That's why I did not give that much time. Was not that much satisfied when I completed this project. Because जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज फेस और हेयर को देख के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, जिसकी वजह से आई ruined these flowers. Actually, this is my honest review about this project. This is what reality is. Yeah, because as an artist, we face a lot of failures. We face a lot of failure. We face a lot of stress. Yes. There is so many things behind this, behind a masterpiece, behind a beautiful drawing. So this is my honest review about this project, and I hope you like this project, and I hope you like this process, and I hope you learn something new. And so see you in my next video, and bye. And thank you so much for your support and watching this video.